Hello everyone, welcome to ISPC Simplified, and this is the continuation for VPSC 68 प्रीलिम सीरीज। ठीक है, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट BSFR की तरफ। ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दो, आपको ये एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट देखोगे तो आपको बिहार के बारे में बहुत ज़्यादा एक ब्रॉडर व्यू देखने को मिलेगा बिहार के फॉरेस्ट के लिए। और साथ ही साथ में आप ये देख सकते हो ना कि दो क्वेश्चन तो आता ही है। देखिए, चीज़ें आपको अब मार्क्स से जोड़ना होगा क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बहुत नज़दीक है। ठीक है ना, तो दो क्वेश्चन आता है। पिछली बार नहीं पूछा था, लेकिन हर बार आप पिछले 20 जितने भी साल से BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा ना, आपको दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है ना, सबसे पहले ये जानते हैं ना कि ये बाइनियल एक तरीके का रिपोर्ट है, मतलब हर 2 साल पे आता है। ये 2019 में आया था, अब 2021 में आया है। ठीक है, बाइनियल रिपोर्ट है, फिर 2023 में आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ना, वो लाया जाता है किसके द्वारा? वो लाया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब इसमें हम लोग और कुछ समझते हैं। देखिए, इसमें जो सैटेलाइट यूज होता है ना, सैटेलाइट यूज इस बार हुआ वो था SAT-2। ठीक है, SAT-2 सैटेलाइट को यूज किया गया था। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में सैटेलाइट में नहीं जाना, हमें पूरा फोकस फॉरेस्ट रिपोर्ट पे रखना है। ठीक है, अच्छा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है FSI, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो वो आता है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके फॉरेस्ट मिनिस्टर, इसके मिनिस्टर थे भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, अच्छा, हर 2 साल पे आता है, तो ये बाइनियल रिपोर्ट है। ठीक है ना, अब देखिए हर बार, अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखते हैं ना कि ये जो नोट्स है ना, ये PDF मैंने खुद बनाया है मेरे हाथों से। अब एक काम करेंगे, जैसे ये लेक्चर अपलोड करूंगा उसके बाद मैं ये PDF को अपने टेलीग्राम चैनल ISPC सिंप्लीफाइड पे डाल दूंगा। ठीक है ना, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, कोई डाटा रखने की जरूरत नहीं है। 2 पेज की इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, और उसी तरीके से 1 से 1.5 पेज में बिहार की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है। आप आराम से उसको लेकर के या तो प्रिंट करा लीजिएगा या फिर अपने फ़ोन या टैब में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के द्वारा के बाद। तो इसको स्टार्ट किया गया था ना सबसे पहले 1987 में। ठीक है, और अभी जो 2021 में आया ना, रिसेंट वन वाला, वो 17वां था। याद रखिएगा, 1987 में सबसे पहली बार स्टार्ट किया गया था इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को, और 17वां इसको 2021 में लाया गया है। ठीक है ना, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि ये कैमा है। ठीक है, अच्छा, एक चीज देखा गया ना कि 2261 स्क्वायर किलोमीटर का ना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया में इंक्रीज किया है। 2261 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एज वेल एज ट्री कवर इंडिया में इंक्रीज किया है लास्ट 2 ईयर में। मतलब 2019 में जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आया ना, और 2021 में जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आया ना, उसमें यह देखा गया ना कि देयर इज अ इंक्रीज, कि 2261 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एज वेल एज ट्री एरिया बढ़ा है। अच्छा, आप ये पूछ सकते हो कि फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया अलग अलग क्यों कह रहे हो? क्योंकि दोनों अलग होता है, फॉरेस्ट एरिया अलग होता है, ट्री का एरिया अलग होता है। दोनों जानेंगे आराम से। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें एरिया वाइज में, तो MP जो है ना, वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है हमारे कंट्री में। मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कैरी करता है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, अच्छा, अब एक चीज समझते हैं कि जो मैक्सिमम इंक्रीज किया ना फॉरेस्ट कवर में, वो कहां कहां किया है। ठीक है ना, देखिए, हम हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये जो मैं पूरा पढ़ा रहा हूं ना, उसमें एक चीज को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि मैं 2019 के डाटा को लेके 2021 के डाटा से कंपेयर कर रहा हूं। ये जो यहां पे जो ISFR आया था, ठीक है, 2019 वाला, और ISFR जो 2021 में आया है, ठीक है ना, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो ये जो है ना, जो बाइनियल रिपोर्ट है, तो 2 ईयर में आता है ना, तो 2-2 साल के डाटा को हम देख रहे हैं। ठीक है ना, और जब भी मैं बोलूंगा ना कि देयर इज अ इंक्रीज्ड इन द फॉरेस्ट कवर, इंक्रीज इन द लैंड रिकॉर्ड, तो हमेशा याद रखिएगा मैं 2019 से कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है ना, चलिए, तो ये समझते हैं हम लोग कि मैक्सिमम इंक्रीज जो फॉरेस्ट कवर में कहां कहां हुआ है। टॉप 3 हम लोग समझेंगे, 3 को ही समझना होता है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्री इंक्रीज किया है, कितना? तो 647 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है ना, अब देखिए, तेलंगाना उसके बाद 632 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। ओडिशा उसके बाद 537 स्क्वायर किलोमीटर का। मतलब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड ओडिशा ने 2019 से लेकर 2021 तक में फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे अच्छा काम किया है।
फॉरेस्ट एरिया उनकी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये टॉप 3 नेम याद रखिएगा, डिजिट याद ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन नेम याद रखना, आंध्रा, तेलंगाना एंड उड़ीसा। ठीक है, अच्छा एक चीज समझिएगा, फॉरेस्ट कवर को ना मिनिमम एक लिमिट माना था कि 33% इंटायर जूलॉजिकल एरिया का होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारे इंडिया में 17 टोटल स्टेट और यूटी मिला के ऐसे एरिया हैं, 17 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जिनकी जो फॉरेस्ट कवर है ना वो 33% से ज़्यादा है। याद रखिएगा, 17 स्टेट्स और यूटी को दोनों को मिला के 17 ही ऐसे हैं स्टेट और यूटी जिनके 33% जियोलॉजिकल एरिया जो है ना वो फॉरेस्ट कवर है। एक आइडियल कंडीशन होना चाहिए 33%, मतलब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट 33% होना ही चाहिए फॉरेस्ट कवर का, लेकिन वो सिर्फ हमारे 17 स्टेट और यूटी में है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग टोटल कार्बन स्टॉक की बात करें हमारे कंट्री में। फॉरेस्ट, देखिए फॉरेस्ट क्या करता है, कार्बन को एक तरीके से समझिए कि फॉरेस्ट क्या करता है, एक तरीके कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो अनवांटेड कार्बन है ना उसको यूज़ करता है वो। ठीक है, तो वो जो है ना कार्बन स्टॉक जो क्षमता है ट्री का, फॉरेस्ट का, वो है 7204 मिलियन टन, 7204 मिलियन टन। ये इंक्रीज किया है 79.4 मिलियन से। याद रखिएगा 7204 मिलियन टन है और इंक्रीज किया है 79.4 मिलियन टन से। ठीक है ना, इंक्रीज बाय होम, तो 2019 के इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए टोटल मैनग्रोव कवर की बात करते हैं। देखिए मैनग्रोव वो फॉरेस्ट होते हैं ना जो कि समझ लीजिए आप मार्सी लैंड्स पे होते हैं। इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनग्रोव है जो कहते हैं हम लोग सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो है ना वो इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे एशिया में सबसे बड़ा मैनग्रोव है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, और इंडिया में कहाँ कहाँ मैनग्रोव्स पाए जाते हैं तो याद रखिएगा, एक तो गुजरात है, एक आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, तो आप समझते हैं मैनग्रोव जो होता है इसकी एक ट्री होती है स्पेशलिटी, सुंदरी ट्री कहते हैं इसको। ठीक है ना, और वो सुंदरी ट्री क्या होता है ना, उसके जो रूट्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए पानी है, उसके रूट्स बाहर की तरफ निकले होते हैं, मतलब ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं उसको, जो सांस लेने वाला रूट्स, ऐसा जो रूट्स जो हवा में रहता है। ठीक है ना, जो वैसे रूट्स जो हवा में रहता है। ठीक है ना, तो उसको ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं। तो देखिए अब हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट पे चलते हैं। तो कहता है कि टोटल मैनग्रोव कवर है ना जो इंडिया का, वो है 4992 4992 स्क्वायर किलोमीटर का, जो कि इंक्रीज किया है 17 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ा है। बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन हाँ मैनग्रोव्स को बड़ा करना भी बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल हैबिटेट्स होता है। ठीक है ना, अच्छा एक चीज़ समझते हैं। अब एरिया वाइज में हम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अभी हम लोग एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं। एरिया वाइज कहने का मतलब कि कोई भी एक स्टेट है ना उसमें कितना परसेंटेज ऑफ एरिया उसमें फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, एरिया वाइज, परसेंटेज नहीं, एरिया वाइज। ठीक है, तो देखिए पहला है मध्य प्रदेश जिसकी फॉरेस्ट कवर है 77,493 किलोमीटर स्क्वायर। फिर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट वाला 66,431 किलोमीटर स्क्वायर। फिर छत्तीसगढ़ है जिसकी 55,000 के किलोमीटर स्क्वायर के अप्रॉक्स है। फिर उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, ये 5 आपको याद रखना होगा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपको याद रखना पड़ेगा क्या कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। फिर अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, ठीक है ना, फिर छत्तीसगढ़ आ जाइए, ट्राइबल एरिया है, उड़ीसा ट्राइबल एरिया है, महाराष्ट्र बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हम लोग फॉरेस्ट कवर की बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब किस एक चीज़ समझाते हैं। ये एरिया है, ठीक है ना, ये एरिया मान लीजिए 100 है, ठीक है, और इसमें 30 जो है वो फॉरेस्ट है। एक एरिया जिसमें 60 ही है और वहाँ 30 फॉरेस्ट है, तो परसेंटेज इंक्रीज तो इसका ज़्यादा हो गया ना। तो परसेंटेज की बात करते हैं, जितना ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें कितना परसेंटेज उनके फॉरेस्ट है। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेट है ना वो है मिजोरम, जिसकी 84.53% फॉरेस्ट ही है, मतलब 100% का पूरा मिजोरम है, उसमें 84.53% पूरी की पूरी फॉरेस्ट एरिया है। समझ लीजिए डेंसिटी कितनी है, तो ये डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है ना। अब बात करते हैं हम लोग, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसकी है 79.33%। फिर है मेघालय 76%। आपको 2 नाम याद रहे काफ़ी है, मिजोरम, फिर अरुणाचल, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो सबसे टॉप है ना उसकी आप परसेंटेज याद कर लीजिएगा, 84.53% है। मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। और हमारा टारगेट होता है 33% ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, ठीक है।
अब अगर हम लोग बात करें ना इंडियन फॉरेस्ट कवर की, टोटल एरिया में फॉरेस्ट कवर की, तो वो है आपको 7 लाख, देखिए इसको ऐसे याद मत कीजिए, 7.13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, बस ऐसे याद कर लीजिए। अगर आप इसको याद कीजिएगा ना 7,13,789, तो ये बिल्कुल याद नहीं होगा। तो एक राउंड ऑफ कीजिए फिगर्स को, 7.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। ये है, ये हमारे पूरे लैंड एरिया का ना 21.71% है, ठीक है ना, जो कि 33% होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको हम 2019 के इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से देखें ना, तो ये इंक्रीज किया है 0.22% से, ठीक है ना। दैट इज 0.22% जो था वो 1540 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज था, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेंगे लिस्ट फॉरेस्ट कवर की। कहाँ पे लिस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो वो हरियाणा है, 1603 किलोमीटर स्क्वायर की ही फॉरेस्ट एरिया है। फिर पंजाब है, फिर गोवा है। याद रखिएगा हरियाणा पंजाब इसलिए क्योंकि यहाँ एग्रो बेस्ड ज़्यादा इकॉनमी है, यहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा बेस्ड होता है, इसलिए एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस है, तो फॉरेस्ट कम है। हरियाणा में 1603 किलोमीटर स्क्वायर की फॉरेस्ट है, पंजाब में 1847 किलोमीटर स्क्वायर की, 1847 किलोमीटर स्क्वायर की, गोवा में 2244 किलोमीटर स्क्वायर की, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग मैक्सिमम फॉरेस्ट लॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग मैक्सिमम फॉरेस्ट लॉस्ट की बात करते हैं। ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे फॉरेस्ट लॉस्ट सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लॉस्ट हुआ है, कितना, 257 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया का, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मणिपुर का लॉस्ट हुआ है 249 किलोमीटर स्क्वायर का, फिर नागालैंड का 235 किलोमीटर स्क्वायर का। तो देखिए एक चीज़ समझिएगा, अगर हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है ना, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो अगर हम लोग, एक चीज़ और कंडीशन है, अगर हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है फॉरेस्ट लॉस, तो वो हुआ अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ हुआ है, ठीक है ना। और मीडियम डेंस की बात करें तो वो एमपी में हुआ है, ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो भी एमपी में हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। अब हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जानते हैं। अब देखिए टोटल जो एरिया है 4992 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कंसिस्ट करता है इंडिया में मैनग्रोव्स का, ठीक है ना। टोटल जियोग्राफिकल जो परसेंटेज है ना वो 0.15% है, जो कि 17 किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। 0.15% इंक्रीज हुआ है 2019 के रिपोर्ट से, जो कि 17 किलोमीटर स्क्वायर है टोटल। अब देखिए वेस्ट बंगाल में है 2114 किलोमीटर स्क्वायर का मैनग्रोव्स, गुजरात में है 1175 किलोमीटर स्क्वायर का, अंडमान एंड निकोबार में 616 किलोमीटर स्क्वायर का। देखिए मैनग्रोव्स याद रखिएगा, ब्रीदिंग लिव्स, ब्रीदिंग रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी साथ में अगर ज्योग्राफी के पार्ट को अगर आप इसको इंसर्ट करते हो ना, तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा ब्रॉड व्यू मिल जाता है एग्जाम में। 150 क्वेश्चन होगा तो 1-2 क्वेश्चन को आप इन चीज़ों से निकाल लोगे, जैसे ओजोन लेयर के बारे में जान लिए, जैसे ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस के बारे में जान लिए, जैसे ओजोन पे कौन कौन सी कमिटी बैठी है, ओजोन पे कौन कौन सा कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुआ है। देखिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है ना, स्मार्टली पढ़ने का। अब देखिए ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है, फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है ISFR के द्वारा। तो ये फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, मैनग्रोव्स की बात कर रहे हैं। तो मैनग्रोव सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ओडिशा में, टेम्पल सिटी जहाँ पे है, जिसको भुवनेश्वर कहते हैं, ठीक है ना, वो 8 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, उड़ीसा में। उड़ीसा में एक चीज़ और है, आप भितरकनिका नेशनल पार्क है, जहाँ पे ऑलिव रिडल टर्टल होता है, वो ब्रीडिंग करने के लिए आता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। मैंने क्या बोला, उड़ीसा में एक नेशनल पार्क है, जो कहते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है ना। वहाँ पे ऑलिव रिडल टर्टल जो होते हैं वो आते हैं ब्रीडिंग करने के लिए, मिलियंस, ठीक है ना। ये काफ़ी न्यूज़ में था, हिंदू में मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले। अब देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं, वहाँ 4 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, मैनग्रोव्स। फिर कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है 3 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इंडिया की ट्री कवर की बात करते हैं हम, ठीक है ना। टोटल ट्री कवर है इंडिया में, ये आपको 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। ट्री कवर कहने का मतलब हुआ, जैसे आप मान लीजिए आपका खुद का कैंपस है, वहाँ आपने ट्री लगा दिया, ठीक है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। तो टोटल ट्री कवर इंडिया का है 95,748 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि है 2.91% टोटल जियोग्राफिकल लैंड का, ठीक है। 2019 ISFR के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज़ किया है 721 किलोमीटर स्क्वायर, और वो इंक्रीज है, जो इंक्रीज़ किया है उसकी जो टोटल परसेंटेज है वो 0.76%, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, एक टेबल में, कंप्लीट टेबल में सब कुछ डाल दिया, मतलब ज़्यादा घूमना ना पड़े, ठीक है। देखिए तो क्या किया, अगर आप आखिरी में रिवीजन करना है तो टेबल को देख लेना। एरिया 2021 ISFR में क्या कंडीशन था, परसेंटेज कितना इंक्रीज़ किया, और इंक्रीज बाय व्हाट। तो हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो ये फॉरेस्ट टोटल एरिया कितना है, 7.13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी परसेंटेज है आपको, तो ये है 21.71%, ठीक है ना। 21.71% है टोटल फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज में हमारे ज्योग्राफिकल लैंड का, ठीक है ना। ये इंक्रीज़ किया है 1540 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है।
1540 किलोमीटर स्क्वायर ये 2019 के ISFR से इंक्रीज़ किया है। अब अगर हम लोग बात करें ट्री कवर की, ठीक है ना, तो ये है टोटल 95,748 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये इंक्रीज़ की ये परसेंटेज टोटल है 2.91% ऑफ टोटल लैंड जोग्राफिकल एरिया ऑफ और इंडिया, और ये इंक्रीज़ किया है 721 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम टोटल की बात करें ना, टोटल फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट प्लस ट्री एरिया की बात करें, अगर हम बात करें टोटल दैट इज फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर की बात करें, तो ये आपको है 8.09 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। और उसकी परसेंटेज की बात करें टोटल एरिया की, तो 24.62% है टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री। और अगर देखा जाए दोनों कंबाइंड में जो ग्रोथ है वो है 2261 किलोमीटर स्क्वायर का ग्रोथ है, ठीक है ना। टोटल कहने का मतलब फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस बार के ISFR 2021 जो था ना, उसमें एक चीज़ को और नया ऐड किया गया, वो था टाइगर रिजर्व के बारे में भी। टाइगर रिजर्व के अंदर कितने फॉरेस्ट कवर होते हैं, कितना ट्री कवर है, उसको भी कंसीडर किया गया इस बार के इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिजर्व में, ठीक है ना, फॉरेस्ट रिकॉर्ड में। तो देखिए, टाइगर रिजर्व के अंदर जो फॉरेस्ट है उसकी टोटल एरिया है 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये है टोटल 7.8% का टोटल फॉरेस्ट रिजर्व का। जो इंडिया में टोटल फॉरेस्ट रिजर्व है ना, उसमें 7.8% जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, टाइगर रिजर्व के लिए है, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व परसेंटेज देखा जाए तो 74.51% है। अगर हम लोग टोटल एरिया की बात करें टाइगर रिजर्व की, तो ये है आपको 74,710.53 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि है 2.27% ऑफ टोटल एरिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एरिया वाइज बिगेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें, तो ये आपको नागार्जुन सागर है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी है। इसकी डिस्टेंस है ना, इसकी जो एरिया है ना, वो है 2932.95 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम लोग परसेंटेज एरिया टाइगर रिजर्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। इसकी जो परसेंटेज जो होगी ना, 96.83% टोटल लैंड एरिया जो है ना, वो टाइगर रिजर्व में आता है। तो समझ लीजिए अरुणाचल प्रदेश की 96.83% एरिया जो है वो टाइगर रिजर्व में आता है। इसीलिए जाना है तो सोच के जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग टोटल कार्बन स्टॉक की बात करें, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन स्टॉक की बात हम लोगों ने पहले की है। 79.4 मिलियन टन का इंक्रीज़ किया है, दैट इज़ 7204 मिलियन टन इंक्रीज़ किया है। ट्रीज़ जो हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है, वो कितने कार्बन को सिंक करेगी, वो कितने कार्बन को अपने अंदर रखेगी, ठीक है। अब हम लोग वेटलैंड्स की बात करें तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वो बिगेस्ट है, ठीक है ना, जिसमें 2549.44 स्क्वायर किलोमीटर का आता है एरिया। वेटलैंड्स का परसेंटेज देखेंगे सुंदरलैंड में तो 96.76% है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स कहाँ पे है, तो वो कान्हा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे छोटे छोटे टाइगर रिजर्व्स मिला के 461 वेटलैंड्स हैं, ठीक है ना। और मोस्टली मोस्टली टाइगर रिजर्व्स पे जो वेटलैंड्स हैं ना, वो 2.25 हेक्टेयर के ही हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये इसकी अगर आपको PDF चाहिए ना, मैं अभी जस्ट इसकी अगर PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ISP से सिंप्लीफाइड पे जुड़ जाओ। एब्सोल्युटली फ्री आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। जुड़ो, और आपको PDF में तुरंत डाल ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। PDF या फिर मैं इसकी इमेज डाल दूंगा अच्छे से क्लियर करके, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसी तरीके से मैं बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी लाऊंगा, जो कि जिससे आप क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा ग्रो मुझे भी दिखना चाहिए, तभी मैं आगे मेहनत करूँगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। वेलकम टू ISP सिंप्लीफाइड।